आज मैं आपको IFP माइक्रोवेव 30BRC2 की डेमो दूंगा। सबसे पहले जब भी हम पावर ऑन करते हैं तो स्टॉप और रीसेट वाला बटन प्रेस करना है ताकि जो कीपैड है वो अनलॉक हो जाए। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार्ट एंड एक्सप्रेस कुक दिया गया है। अगर आपने कोई चीज़ रीहीट एंड 10 मिनट तक की कुकिंग करनी है तो आप इसी बटन से कर सकते हो। इसी बटन को आप प्रेस कीजिए, 30 सेकंड शो करेगा, दोबारा प्रेस करते जाइए, 30 सेकंड प्लस होते जाएंगे। जितना भी टाइम देना दे के छोड़ दीजिए। आफ्टर 3 सेकंड माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगा। इन बिटवीन अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी रेसिपी बन गई है या नहीं बनी तो आप स्टॉप और रीसेट वाला बटन प्रेस कीजिए। डिस्प्ले के ऊपर आप देखेंगे स्टॉप हो जाएगा, टाइम जो है आप अपनी रेसिपी चेक कर सकते हो। और अगर नहीं बनी तो दोबारा स्टार्ट कर दीजिए, टाइम जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बन गई है तो स्टॉप और रीसेट वाला बटन 2 बार प्रेस कर दीजिए तो टाइम जो है वो वॉश हो जाएगा। इसके अंदर 3 फंक्शन दिए गए हैं, माइक्रो, ग्रिल और कन्वेक्शन। माइक्रोवेव जो यूज़ होता है वो रीहीटिंग और कुकिंग के लिए यूज़ होता है। ग्रिल जो यूज़ होगी वो आपकी रोस्ट करने के लिए यूज़ होगी या किसी भी चीज़ का कलर चेंज करने के लिए यूज़ होगी। कन्वेक्शन जो यूज़ होगा वो होगा बेकिंग के लिए। किसी भी चीज़ को आप बेक या क्रिस्पी करना चाहते हो तो वो कन्वेक्शन में कीजिए। माइक्रोवेव के अंदर पावर लेवल दिए गए होते हैं। किसी भी रेसिपी के अकॉर्डिंग अगर पावर लेवल कम करने के लिए बोला गया हो तो आप पावर लेवल कम कर सकते हैं। माइक्रोवेव के अंदर माइक्रो पावर लेवल बटन प्रेस कीजिए तो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं पावर 100% लिखा आ रहा है, तो आप पावर लेवल कम कर सकते हो। इसी बटन को आप दोबारा प्रेस कीजिए, 10-10 पावर लेवल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। 90, 80, 70, 60, 50 जितने भी पावर लेवल्स आपने सेलेक्ट करने हैं सेलेक्ट कर लीजिए। देन टाइम दीजिए, 1 मिनट से लेकर 9 मिनट तक आप यहाँ से दे सकते हो। 10 मिनट से लेकर 90 मिनट तक आप यहाँ से दे सकते हो। 1 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक आप यहाँ से दे सकते हो। 10 सेकंड से 9 सेकंड तक जो टाइम है वो यहाँ से दे सकते हो। और स्टार्ट यहाँ से कीजिए। ये आपका माइक्रोवेव चल पड़ा लो टेम्परेचर पे, कम पावर लेवल्स पे। स्टॉप एंड रीसेट कर सकते हो, स्टॉप करके चेक कर सकते हो आप रेसिपी बनी है या नहीं बनी। जहाँ रीसेट करना आपने तो यहीं से कर दीजिए। उसके बाद इसके अंदर ग्रिल दी गई है। ग्रिल जो होती है वो रोस्ट करने के लिए होती है। ग्रिल ऑप्शन प्रेस कीजिए, डिस्प्ले के ऊपर ग्रिल का साइन बना आ जाएगा। देन टाइम दीजिए, जितना भी टाइम आपने ग्रिल चलानी है और स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद ग्रिल के अंदर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, माइक्रो प्लस ग्रिल का कॉम्बिनेशन है। उसी बटन को आप ग्रिल वाले बटन को आप 2 बार प्रेस कीजिए तो कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1। और 3rd टाइम प्रेस करते हो तो कॉम्बिनेशन 2 शो करेगा। कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में सिर्फ डिफरेंस है टाइम का। जब आप कॉम्बिनेशन 1 सेलेक्ट करते हो, जितना भी आप टाइम दे रहे हो उसका 30% आपका माइक्रोवेव चलेगा और 70% आपकी ग्रिल चलेगी। आप कम कुकिंग कीजिए और ज़्यादा रोस्ट करना है तो आप कॉम्बिनेशन 1 में कर लीजिए। अगर 50-50 करना है, माइक्रोवेव भी चलाना है और ग्रिल भी 50-50 चलाना है तो आप कॉम्बिनेशन 2 में चला लीजिए। जितना भी टाइम देना है दे के स्टार्ट कर दीजिए। स्टॉप करके आप चेक कर सकते हो रेसिपी बन गई है या नहीं बनी। अगर बन गई है तो बंद कर दीजिए 2 बार प्रेस करके। अगर नहीं बनी तो दोबारा स्टार्ट कर दीजिए, उसी टाइम से रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कन्वेक्शन दिया गया। कन्वेक्शन जो बेकिंग के लिए यूज़ होता है। कन्वेक्शन के अंदर डिग्री सेल्सियस होते हैं। कन्वेक्शन को यूज़ करने से पहले आप इसको प्री हीट कर लें। जितने भी डिग्री सेल्सियस पे बताया गया प्री हीट करने के लिए, मान लीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पे या 200 डिग्री सेल्सियस पे आपने सेलेक्ट करना। मैक्सिमम जो डिग्री सेल्सियस है इसके अंदर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे सेलेक्ट करने के बाद आपने सीधा स्टार्ट करना है। 30 मिनट का टाइम शो करेगा और कन्वेक्शन का साइन शो करेगा। उसके बाद जब इसके अंदर 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, बीप देगा। उसके बाद आप इसको कुकिंग के लिए दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग करने के लिए। कन्वेक्शन सेलेक्ट कीजिए, जितने भी डिग्री सेल्सियस पे सेलेक्ट करना, उसके बाद आप टाइम दीजिए, देन स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका कन्वेक्शन मोड चल रहा है। स्टॉप करके आप चेक कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है। और नहीं 2 टाइम प्रेस कर दीजिए, वॉश हो जाएगा टाइम जो है। उसके बाद इसके अंदर टर्न ग्रिल दी गई है। टर्न ग्रिल जो है वो सेंटर में लगाई जाती है। जब आप सेंटर में वो टर्न ग्रिल लगाओगे तो ये मूव करती है, टर्न करती है। जो भी आपने रेसिपी लगाई है अंदर वो टर्न करेगी, तो जो हीट है वो प्रॉपरली लगेगी इसके ऊपर। बारबेक्यू यूज़ करने के लिए आप टर्न ग्रिल यूज़ कर सकते हो। तो टर्न ग्रिल यूज़ करने के लिए आपने फर्स्ट टर्न प्रेस करना, टर्न ग्रिल का ऑप्शन। डिस्प्ले पे आप देख रहे हो ग्रिल प्लस टर्न ग्रिल का साइन आ रहा है। टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी टर्न ग्रिल स्टार्ट हो गई। जितना भी टाइम रेसिपी में बताया गया उतना टाइम देके स्टॉप करके चेक कर सकते हो बन गई है नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो स्टार्ट कर लीजिए, अगर बन गई है तो 2 बार प्रेस कर दीजिए, टाइम वॉश हो जाएगा। टर्न ग्रिल के अंदर भी कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, माइक्रो प्लस टर्न ग्रिल का कॉम्बिनेशन दिया गया।
आप इसे एक बार प्रेस करते हो तो टर्न ग्रिल चलेगा सिंगल, सेकंड टाइम प्रेस करते हो कॉम्बिनेशन 1 एंड थर्ड टाइम कॉम्बिनेशन 2। सेम है कि आपने बनाना भी और रोस्ट भी करना है टर्न ग्रिल के अंदर, तो आप कॉम्बिनेशन 1 यूज़ करना चाहते हो 1 कर लीजिए, 30% माइक्रोवेव चलेगा, 70% ग्रिल चलेगी। कॉम्बिनेशन 2 यूज़ करना है तो 45% आपका ग्रिल चलेगा, 55% आपका माइक्रोवेव चलेगा। तो वो आप रेसिपी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी कॉम्बिनेशन चाहिए। उसके बाद इसके अंदर माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। माइक्रो प्लस कॉम्बिनेशन जो कुकिंग भी करनी है और आपने बेक भी करना है तो आप कन्वेक्शन और प्लस माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में कर सकते हो। इसके अंदर डिग्री सेल्सियस दिए गए हैं, सिलेक्टेड डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस, 140, 170 और 200 डिग्री सेल्सियस तक है इसके अंदर। टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका माइक्रो प्लस कन्वेक्शन जो कॉम्बिनेशन है वो चल पड़ा। इसके अंदर आप कुकिंग और बेकिंग दोनों ही होगी। सेम प्रोसीजर है, स्टॉप कर लीजिए, चेक कर सकते हो बन गई है चीज़ ना नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो स्टार्ट कर दीजिए, उसी टाइम से रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर बन गई है तो 2 बार प्रेस कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रोवेव दिया गया है। अगर आपने कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रो यूज़ करना है तो आप इसी बटन को प्रेस कीजिए। 110 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। इसके अंदर आप डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट कर सकते हो, जितने भी डिग्री सेल्सियस आपने सेलेक्ट करने हैं। देन टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर आपका कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रोवेव चलेगा। सेम प्रोसीजर है, स्टॉप कर लीजिए, टाइम रुक जाएगा, आप चेक कर लीजिए रेसिपी बनी है, नहीं बनी तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर बन गई है तो 2 बार प्रेस कर दीजिए स्टॉप रीसेट को, तो टाइम जो है वो वॉश हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर पावर सेविंग के लिए बटन लगाया गया है। अगर पावर सेविंग करना चाहते हैं, माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना, तो आप पावर सेव कर लीजिए, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, पावर सेविंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर कीप वार्म और फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट टाइम आप इस बटन को प्रेस करते हो तो कीप वार्म का साइन आएगा, देन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका जो कीप वार्म ऑप्शन है, किसी भी चीज़ को आप गर्म रखना चाहते हो, खाने को गर्म रखना चाहते हो तो आप इसके अंदर रख दीजिए, कीप वार्म स्टार्ट कर दीजिए। जब इसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट मेंटेन हो जाएगा तो ये अपने आप ही ऑफ हो जाएगा और 1 से आधे घंटे तक आपका जो खाना वो गर्म रहेगा। उसके बाद कीप वार्म वाले बटन के अंदर ही फॉर्मेट ऑप्शन दिया गया। फॉर्मेट जो होता है किसी भी चीज़ को खमीर करने के लिए होता है, जैसे हमने दही खमीर करना है या आटे का डो को खमीर करना है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, तो फॉर्मेट पे लगा के स्टार्ट कर दीजिए। 30 मिनट से स्टार्ट होगा। जब इसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। आप 1 या 2 घंटे के बाद उस चीज़ को निकाल के यूज़ कर दीजिए। क्लीनिंग के लिए दिया गया स्टीम क्लीन, डिओड्राइज एंड डिसइंफेक्ट। एक बार आप प्रेस करते हो उस बटन को तो 5 मिनट का टाइम आएगा क्लीनिंग का। इसके लिए आप थोड़ा सा कटोरी में पानी ले लीजिए और लाइम वाटर जहाँ आप रोज़ वाटर डाल के स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव स्टार्ट होगा। इससे क्या होगा कि पूरी स्टीम बन जाएगी माइक्रोवेव के अंदर, और उसके बाद आप बंद होने के बाद किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ इसको क्लीन कर दीजिए। एंड सेकंड टाइम आप इस बटन को प्रेस करते हो तो डिओड्राइज का साइन शो करेगा। 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने लॉन्ग टाइम माइक्रोवेव को यूज़ किया तो स्मेल आ रही है तो डिओड्राइज पे लगा के स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। एंड थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट जो है वो बेबी बॉटल्स को हाइजीन करने के लिए होता है। आप एक स्टार्ट कर दीजिए, 1 मिनट के अंदर बेबी बॉटल्स या कोई भी बर्तन आपने हाइजीन करना है तो वो हाइजीन हो जाएंगे। उसके बाद टाइमर और क्लॉक दिया गया। अगर आपने रिमाइंडर लगाना है कि आपने माइक्रोवेव कितने मिनट के बाद यूज़ करना है तो आप टाइमर लगा दीजिए। जैसे टाइमर प्रेस कीजिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 10 मिनट के बाद बीप देगा। आपने माइक्रोवेव यूज़ करना है तो बीप देगा, 10 मिनट के बाद यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने क्लॉक सेट करना है तो 3 सेकंड के लिए इसी बटन को, क्लॉक वाले बटन को आप प्रेस रखिए तो डिस्प्ले के ऊपर क्लॉक टाइम शो कर देगा। आप जितना भी टाइम हुआ आपकी घड़ी पे आप टाइम सेलेक्ट करके क्लॉक वाला बटन प्रेस कीजिए दोबारा तो वो टाइम सेट हो जाएगा। ये टाइम सिर्फ उतनी देर रहेगा जितनी देर आपने पीछे से पावर ऑन रखी है। जब आप पावर ऑफ कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम है इसका फिर से दोबारा से आ जाएगा। इसके अंदर ऑटो रेसिपीज़ दी गई हैं। ऑटो रेसिपीज़ के अंदर बेवरेज है, पॉपकॉर्न है, राइस है, केक है, पिज़्ज़ा है, कुकीज़ है, बारबेक्यू है, वेट डीप फ्रोस्ट है और रीहीट है। जो ऑटो रेसिपी दी गई हैं उनके अंदर वेट या क्वांटिटी बताई गई हैं। आपने सिर्फ वेट या क्वांटिटी देनी है। जैसे फर्स्ट है बेवरेज। बेवरेज के अंदर क्वांटिटी है 1 कप, 2 कप या 3 कप, मैक्सिमम 3 कप में। जितने भी कप आपने बनाना है बेवरेज तो आप देके स्टार्ट कर दीजिए। टाइम वो अपने आप ही उठा लेगा रेसिपी के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बारबेक्यूज़ दिया गया है 100 ग्राम, 200 ग्राम, जितना भी है उसी बटन को आप प्रेस करते जाइए तो ये ग्राम्स और क्वांटिटी शो करेगा। जैसे 500 ग्राम आप स्टार्ट कर दीजिए तो 27 मिनट लगेंगे।
जो भी रेसिपी दी गई है, अगर किसी रेसिपी के अंदर माइक्रो प्लस कन्वेक्शन यूज़ हो रहा है तो आप कन्वेक्शन यूज़ करने से पहले इसको प्री हीट जरूर कर लें कन्वेक्शन में लगा के। वेट डीफ्रोस्ट दिया गया है, कोई भी फ्रोज़न आइटम को आप रूम टेम्परेचर पे करना चाहते हो तो वेट डीफ्रोस्ट में कर सकते हो। आपने सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, कितना वेट है इसका, जितना भी वेट है उतने वेट पे आप लगा दीजिए। जैसे इसका 1 kg वेट है तो आप लगा के स्टार्ट कर दीजिए। 22 मिनट लगेंगे, 22 मिनट के बाद वो चीज़ आपकी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, उसको आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये थे माइक्रोवेव की डेमो। जब भी आप माइक्रोवेव यूज़ करें, अगर रीहीट करनी है कोई चीज़ तो आप प्लास्टिक और कांच को यूज़ कर सकते हो 1 या 2 मिनट के लिए। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए कुकिंग करनी है माइक्रोवेव के अंदर 10 या 15 मिनट के लिए तो आप माइक्रो प्रूफ ही बर्तन यूज़ करें। ग्रिल यूज़ करते समय आप सिर्फ ग्रिल स्टैंड यूज़ कीजिए या ग्रिल तवा यूज़ कीजिए। कन्वेक्शन यूज़ करते समय आप ग्रिल स्टैंड या ग्रिल तवा यूज़ कीजिए। और जब आप रोटेट ग्रिल यूज़ कर रहे हो तो रोटेट ग्रिल को निकालने के लिए आप स्टैंड का यूज़ कर सकते हो। इसको स्टैंड को निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हो ताकि आपके हाथ ना जलें। ये थी आपकी आज की माइक्रोवेव की डेमो। थैंक यू।